मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मुक्ति के विषय में समाज के अंदर लोग अलग अलग उपायों का अनुष्ठान करते हैं। संसार के दुखों से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए। एक समुदाय आपको ऐसा मिलेगा जो मुक्ति प्राप्ति के लिए केवल सेवा पर ही बल देता है कि सेवा करने से ही मुक्ति हो जाएगी। सत्संग करने की आवश्यकता नहीं है, विद्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बुरे कामों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बुराइयों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सेवा करो या परोपकार करो, उसी से मुक्ति हो जाएगी। और बहुत से मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो ये मानेंगे कि ईश्वर का ध्यान करते हुए बैठे रहो एक स्थान पर, बस भोजन लेकर आ जाओ कहीं से खा लो और ईश्वर के ध्यान में बैठे रहो, मुक्ति हो जाएगी। सत्संग करने की आवश्यकता नहीं है, विद्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परोपकार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा समुदाय भी आपको मिलेगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो विद्या के ऊपर बहुत अधिक जोर देते हैं। ज्ञान को ही बस शुद्ध करते रहो तर्क वितर्क से, उसी से मोक्ष हो जाएगा। कोई सत्पुरुषों का सत्संग करने की आवश्यकता नहीं है या परोपकार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यवहार किया जाता है दूसरे जड़ चेतन आदि की ओर से, उनके प्रति उनकी ओर कोई ध्यान देने की विशेष आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान पर ही अधिक बल दो। जैसे कि यमों के अंतर्गत 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ऐसे व्यक्ति केवल सत्य पर जोर दे रहे हैं कि सत्य जानना, सत्य मानना। अहिंसा की ओर जोर नहीं दे रहे, ब्रह्मचर्य की ओर जोर नहीं दे रहे, अपरिग्रह की ओर जोर नहीं दे रहे। तो ये भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है, उसको समझने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति योग दर्शन पढ़ लेता है, सांख्य दर्शन पढ़ लेता है और सांख्य दर्शन के अंदर ये सूत्र पढ़ता है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, बस ज्ञान पर ही बल दो, ज्ञान को ही शुद्ध करते रहो, उसी से मोक्ष हो जाएगा और दूसरी बातों को करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये अधूरा ज्ञान है। इसी प्रकार से योग दर्शन के अंदर सूत्र आता है विवेक ख्याति रविपुलवा हानोपाय। बस विवेक ख्याति प्राप्त कर लो, उसको प्राप्त करने के लिए लगे रहो, उसको दृढ़ बनाने में प्रयास करते रहो, इसी से मोक्ष हो जाएगा। परंतु ऋषि दयानंद जी ने अनेक शास्त्रों को पढ़ा। एक जगह ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि वो 3000 शास्त्रों को प्रमाण कोटि में मानते हैं। उन सब के आधार पर वो मुक्ति का वास्तविक साधन क्या है वो उन्होंने लिखा है। तो ये आर्योदेश्य रत्नमाला के अंदर मुक्ति के साधन बताए हैं, मुक्ति कैसे होती है। वहाँ लिखा है ईश्वर की कृपा, स्तुति प्रार्थना और उपासना का करना,
ये मुक्ति का साधन है। धर्म का आचरण करना, पुण्य का करना, सत्संग का करना। कुछ साधक आपको ऐसे मिलेंगे वो वैराग्य के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो सत्संग की ओर ध्यान नहीं देते। वो ये समझते हैं कि हम ही श्रेष्ठ है, हमसे और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। अथवा जिनको वैराग्य हो गया है वो भी फिर सत्संग की ओर ध्यान नहीं देते, केवल उसी में लगे रहते हैं। तो ये सत्संग भी आवश्यक है मुक्ति के साधनों में। जहाँ सत्संग, धर्म में दृढ़ होने के लिए भी सत्संग आवश्यक है, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए भी सत्संग आवश्यक है, वहाँ मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी सत्संग आवश्यक है। विश्वास, तीर्थ सेवन। तीर्थ सेवन भी मुक्ति का साधन है। और तीर्थ क्या होता है वो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, जितने विद्याभ्यास करना ये तीर्थ है। विद्या को पढ़ना, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, उसकी आवृत्ति करते रहना। सुविचार ये तीर्थ है। ईश्वर की उपासना करना ये तीर्थ है। धर्म का अनुष्ठान करना ये तीर्थ है। सत्य का संग करना ये तीर्थ है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये तीर्थ है। जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म ये सब तीर्थ हैं। तो इन तीर्थों के सेवन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर आगे लिखा सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों का संग भी आवश्यक है। जो वैराग्य के लिए प्रयास कर रहा है अथवा जिसको वैराग्य हो गया है, तो वैराग्य होने के बाद भी सत्पुरुषों का संग आवश्यक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मेरे को वैराग्य हो गया, अब सत्पुरुषों का संग करने की क्या आवश्यक है। फिर वहाँ पर भी उसके सामने अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाएगी। फिर आगे दिया है परोपकार। परोपकार करना ये भी मुक्ति का साधन है। और परोपकार क्या होता है उसके विषय में आगे आर्योदेश रत्नमाला में लिखा है, अपने सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख होने के लिए जो तन मन धन से प्रयत्न करना है वो प्रयत्न कहलाता, परोपकार कहलाता है। अर्थात दूसरे प्राणियों का सुख होने के लिए, चाहे उनका शारीरिक रोग दूर हो, मानसिक क्लेश दूर हो, बुराइयां दूर हो और वो सुख की प्राप्ति हो, उसके लिए तन मन धन से प्रयत्न करना, ये परोपकार भी मुक्ति का साधन बताया गया है। फिर आगे लिखा है सब अच्छे कामों को करना, सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना, ये सब मुक्ति के साधन कहलाते हैं। और मुक्ति के साधन में ऊपर लिखा धर्म का आचरण करना। धर्म क्या होता है उसके विषय में भी यहाँ पर लिखा है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना। यथावत मतलब ईश्वर जैसा चाहता है वैसा करना। इसके लिए ईश्वर की ओर से जो संकेत होते हैं भय लज्जा शंका के रूप में, उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। और वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। बिना वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान हुए और भय लज्जा शंका के विषय में अभ्यास किए बिना व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। फिर आगे लिया है पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना। सर्वहित क्या होता है वो आगे दिया है आर्योदेश रत्नमाला में। जो तन मन और धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना, उसको सर्वहित कहते हैं। परोपकार में लिखा था सबके सुख के लिए प्रयत्न करना, और यहाँ सर्वहित में लिखा है सबके सुख बढ़ाने के लिए। ये धर्म की परिभाषा में लिखा है सबका हित करना, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए एक और मानने योग्य है।
तो धर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अच्छी प्रकार से परीक्षित होना चाहिए और वेदोक्त होना चाहिए। जो वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ता वो धर्म को नहीं जान सकता, और जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रयोग नहीं करना जानता वो भी धर्म का ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकता। फिर आगे अधर्म के विषय में लिखा है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़ना और पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा के अपना ही हित करना, ये क्या है? अधर्म है। फिर से बोलो, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़ना और पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा के अपना ही हित करना है, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोषयुक्त होने के कारण वेद विद्या के विरुद्ध है और सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य है, वह अधर्म कहता है। तो ये मुक्ति के साधनों के विषय में बताया कि किस किस प्रकार से मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का करना, धर्म का आचरण करना, पुण्य का करना, सत्संग करना, विश्वास, विश्वास किस पर? वेद आदि शास्त्रों पर विश्वास, तीर्थ सेवन, तीर्थ बताई दिया क्या क्या तीर्थ है। विद्याभ्यास करना तीर्थ है, सुविचार करना तीर्थ है, ईश्वर की उपासना करना तीर्थ है, धर्मानुष्ठान करना तीर्थ है, सत्य का संग करना, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि, ये सब तीर्थ है। इन सब तीर्थों का सेवन करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई तीर्थ आपने किया कोई तीर्थ नहीं किया। सत्पुरुषों का संग, परोपकार करना और सब अच्छे कामों का करना, सब दुष्ट कामों से अलग रहना, ये मुक्ति के साधन है। तो मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका प्रयास एकांगी ना हो, एक पक्ष में ना लगे रहें। केवल परोपकार करने से या सेवा में लगे रहने से ही मुक्ति नहीं होगी। केवल ईश्वर के ध्यान में बैठे रहने से और बस समाज से ले लिया, खा लिया, पी लिया और ईश्वर के ध्यान में बैठे रहे, उससे मुक्ति नहीं हो जाएगी। और केवल विद्या ज्ञान को शुद्ध करने में ही लगे रहे, व्यवहार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, सत्संग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, परोपकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उससे भी मुक्ति नहीं हो जाएगी। तो मुक्ति के लिए सभी क्षेत्रों में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यही बात और अच्छे प्रकार से वेद के मंत्र के अंदर भी कही है। अविद्यामृतम मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है। और वहाँ पर अविद्या का अर्थ ऋषि दयानंद जी ने क्या लिखा है? शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, और विद्या का अर्थ किया है शुद्ध ज्ञान। तो ज्ञान को भी शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध किए हुए ज्ञान को बनाए रखना पड़ेगा, कर्म को भी शुद्ध करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करने पड़ेंगे, और कर्म कौन कौन से है वो भी जानने पड़ेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में 9वें समोल्लास में जहाँ मुक्ति के साधनों की चर्चा है वहाँ पर ये भी लिखा है, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का विवेक भी करे। जो इस विषय में विवेक नहीं कर रहा, केवल शरीर को ही दूसरे अवयवों से पृथक कर रहा है, आत्मा से पृथक करके देख रहा है, भय लज्जा शंका की ओर ध्यान नहीं दे रहा, वो पूर्ण रूप से पुरुषार्थ नहीं कर रहा। तो मुक्ति के जो संपूर्ण साधन हैं उन सभी साधनों में पुरुषार्थ करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये मुक्ति के साधनों के विषय में बताया, यहीं तक रखा।